आज की दुनिया में हर इंसान दौड़ रहा है, लेकिन किस लिए? लग्जरी कार्स के लिए, बड़े विलास के लिए, ब्रांडेड कपड़ों के लिए, ब्रांडेड घड़ियों के लिए, या दूसरों की नजर में सक्सेसफुल बनने के लिए? एक किताब है रॉबिन शर्मा की जिसका नाम है द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने अपनी फरारी बेच दी और उसके बाद जीवन का रहस्य समझ लिया। क्या है ये किताब, क्या है इस किताब से सीखने वाली 7 बड़ी बातें? आइए आपको कहानी सुनाता हूं जो बड़ी फेमस है। हो सकता है शायद आपने ना सुनी हो, तो इस वीडियो में आपको पूरी किताब समझ में आ जाएगी। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्तिक। ये कहानी जूलियन मेंटले नाम के व्यक्ति की है। द मैन हु हैड एवरीथिंग येट हैड नथिंग। अमेरिका का सबसे बड़ा वकील था। कोर्ट रूम में उसका होना ही दूसरे वकीलों के पैर खपाने के लिए काफी था। उसकी शानो शौकत देखने लायक थी। एक चमचमाती फरारी थी, प्राइवेट जेट था, ओशन फेसिंग बंगलो था, नौकरों की फौज थी, दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां थी और 18-18 घंटे की मेहनत थी। सक्सेस की डेफिनेशन अगर किसी में देखने लायक होती तो वो जूलियन था। पर सच ये था कि उसके अंदर गहरा खालीपन था। वो हंसता था पर आंखों में चमक नहीं थी। वो दौड़ता था पर मंजिल कहीं भी नहीं थी। वो जीत रहा था पर अपने आप से हार चुका था। तनाव, थकान, गलत रूटीन ने उसे झकझोर दिया था। 53 साल की उम्र में वो 70 साल का बूढ़ा दिखने लगा था। सांसें फूलती थी, नींद गायब थी, रिश्ते टूट रहे थे और सबसे खतरनाक बात, वो अपनी खुशी भूल चुका था। और फिर एक दिन कोर्ट रूम में मौत ने दस्तक दी। एक बड़े केस की सुनवाई के दौरान जूलियन पूरे कोर्ट के सामने अचानक जमीन पर गिर पड़ा। दिल का दौरा आया। जिंदगी और मौत के बीच झूलता जूलियन एक ही बात समझ पाया कि मेरे पास सब कुछ था पर मैंने खुद को कभी समय नहीं दिया। ये दिल का दौरा उसके लिए मौत नहीं बल्कि नया जन्म लेकर के आया, पुनर्जन्म वाली कहानी। जूलियन ने फरारी बेची, बंगला बेचा और भारत के लिए उड़ान भर दी। सबने समझा पता नहीं क्या हो गया, पर स्वयं को ढूंढने आया था भारत के हिमालय में उन संतों के बीच जो परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं। वहीं जूलियन को मिलते हैं योगी रमन, एक ऐसे महात्मा जिनके जीवन में गजब की शांति, ऊर्जा, तेज और गहराई थी। जूलियन उनसे पूछता है, मुझे खुशी चाहिए, मुझे जीना सीखना है। और तब योगी रमन उसे सुनाते हैं वो रहस्यमयी कहानी जिसमें छुपे थे जीवन के 7 महान रहस्य। द स्टोरी दैट चेंज्ड हिज लाइफ। एक शांत बगीचा, उसमें खड़ा हुआ एक लाल बेहद बड़ा लाइट हाउस। अचानक बाहर आता है एक विशाल सुमो पहलवान जो सोने की घड़ी पर फिसलकर गिरता है। फिर वो फूलों की सुगंध से उठता है और एक चमचमाते हीरों के रास्ते पर चल देता है जो उसे अनंत सुख और ज्ञान के राज्य में ले जाता है। जूलियन ने कहा, मुझे ये कहानी समझ में नहीं आई। तब योगी रमन इसके रहस्य खोलते हैं जो जूलियन की जिंदगी को बदल देता है। योगी रमन ने जो 7 बड़ी बातें बताई वो आपकी भी जिंदगी को बदल देंगी। सबसे पहली, बगीचा यानी आपका मन। योर माइंड इज योर गार्डन। योगी रमन कहते हैं तुम्हारा मन वो बगीचा है जहां या तो खुशियों के फूल खिल सकते हैं या दुखों की घास उग सकती है। अगर मन को गंदे विचारों, डर, चिंता, ईर्ष्या से भरोगे तो जीवन में सिर्फ अंधकार है। लेकिन जब मन को प्यार से, पॉजिटिविटी से भरोगे तो तुम में वो एनर्जी पैदा होगी जिसकी तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। माइंड मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू लाइफ मैनेजमेंट। दूसरी बात वो कहते हैं लाइट हाउस यानी प्रकाश घर। आपका लक्ष्य, योर पर्पस एंड विजन। लाइट हाउस का एक ही मैसेज है, अपना रास्ता क्लियर करो, स्पष्ट करो, यात्रा आसान हो जाएगी। लोग जीवन भर मेहनत तो करते हैं पर पूछो कि टारगेट क्या है तो चुप हो जाते हैं। स्पष्ट लक्ष्य आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। बिना टारगेट के सक्सेस सिर्फ और सिर्फ लक है। लक्ष्य के साथ सक्सेस मिलती है तो एक चुनाव है। तीसरी बात वो कहते हैं सुमो पहलवान के बारे में, जिसका मतलब है निरंतर सीखना, काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सुमो का अर्थ है हर दिन थोड़ा सा सुधार। 15 मिनट पहले उठना शुरू करो, 10 पेजेस पढ़ना शुरू करो, 20 मिनट के लिए योग करो, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड के निकालो और लिखना शुरू करो जिन लोगों की वजह से जीवन में खुशियां हैं। एक बुरी आदत को छोड़ दो। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में जादुई बदलाव बन जाते हैं। ग्रो 1% डेली, बिकम 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। चौथी बात वो कहते हैं गुलाबी तार की, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर। गुलाबी तार जो एक सुमो पहलवान की जो ड्रेस है उसको बांध के रखता है, ये केबल वायर जो एक संदेश देता है कि एक छोटा तार कमजोर होता है लेकिन कई तार मिलकर अटूट शक्ति बन जाते हैं। आपकी छोटी छोटी आदतें भी ऐसी हैं। आज 10 मिनट की वॉक, कल 12 मिनट, धीरे धीरे आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। इससे पढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 लर्निंग की, गोल्डन वॉच। समय की कीमत, गोल्डन घड़ी, वैल्यू ऑफ टाइम। सबके पास में 24 घंटे हैं पर फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप इन घंटों को वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। टाइम जो है वो मनी से भी ज्यादा कीमती होता है। पैसा वापस आ सकता है लेकिन टाइम कभी नहीं आता। योगी रमन कहते हैं जिसने समय को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। 6th लर्निंग है रोज यानी कि सेल्फलेस काइंडनेस। गुलाब सुंदर होने के साथ साथ खुशबू भी देता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं खिलता, इंसान की असली सुंदरता भी उसकी निस्वार्थ मदद करने की भावना में।
जब आप किसी की मदद करते हो तो आप सिर्फ उसका नहीं बल्कि अपने दिल का बोझ भी हल्का कर लेते हो। सेल्फलेस सर्विस इज इक्वल्स टू इनर जॉय प्लस कॉन्फिडेंस प्लस पीस। नंबर 7th लर्निंग है हीरो का रास्ता जो आखिरी में उसे मिलता है। वर्तमान में जीना ये बात सिखाती है, लिव इन द नाउ। हीरो से सजा रास्ता क्या बताता है कि जीवन का सबसे कीमती खजाना ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सबसे सुंदर पल तो यही है जब ये सांस आ रही है, ये मुस्कान चेहरे पर बनी है, ये पल, ये लाइफ। अगर आप वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो पूरा जीवन एक हीरो का रास्ता बन जाएगा। अगर इस पूरी बुक को समराइज करें तो जब जूलियन इन 7 रहस्यों को अपनाता है वो बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, शरीर युवा हो जाता है, मन से भारीपन हट जाता है, हल्का महसूस करता है जैसे उड़ सकता हो। वो समझ जाता है कि सफलता बाहर की दौड़ में नहीं है, अंदर की शांति से शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ जूलियन की नहीं, आपकी भी हो सकती है। अगर आपने अपने मन को बगीचे की तरह संवारना शुरू कर दिया, अगर आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, सीखना नहीं छोड़ा, अनुशासन को अपनाया, टाइम की वैल्यू की, निस्वार्थ मदद की, वर्तमान में जीना सीख गए, तो यकीन मानिए आप भी अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं और कर दिखा सकते हैं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सच में आपके जैसा।